नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हमारे चर्चा का विषय भी आत्मसम्मोहन ही है। आत्मसम्मोहन हम आपको बता रहे हैं और आत्मसम्मोहन एक्चुअली में क्या है कि आत्मसम्मोहन हमारे अपने आत्म सुझाव हैं। आत्म सुझाव हमें अपने आप को अपने से जिस चीज़ को हम चाहते हैं उस चीज़ का हमें सुझाव देना है। तो इसको स्वतः सम्मोहन भी बोलते हैं, आत्मसम्मोहन भी बोलते हैं और इस सब का उत्पादक हमारा अवचेतन है। अवचेतन मस्तिष्क अवचेतन मस्तिष्क में बहुत सारे विचार हमारे पड़े रहते हैं, लेकिन उन सब से भी मजबूत हमारे विचार जो भी हैं वो हमारे मस्तिष्क में एंट्री करते हैं। और यदि हम एक व्यवस्थित क्रम से पर डे हम कोई एक विचार लेते हैं और उसे हम अपने मस्तिष्क में डालते हैं। आपकी तकनीक हो सकती है आप लेट के डालिए या आप बैठ के या आप विजुअलाइजेशन करिए। आप किसी प्रकार से भी अपने विचारों को आप आत्म सुझाव के ज़रिए, अफर्मेशन के ज़रिए अपने मस्तिष्क में प्रवेश कराते हैं। और उसके कई मेथड हैं, साधनाएं हैं। साधनाएं उसकी हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी हैं। उसके लिए हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि एक डायरी आप रख लीजिए पर डे। उसमें आप अपने संकल्पों को आप लिखिए। किस प्रकार के संकल्प हैं, आपकी जैसी समस्या हो। कि जैसे मान लीजिए आपकी समस्या है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, या आपको परीक्षा में पास होना है, या आप किसी प्रोग्राम में आप लेट से पहुंचते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको किसी चीज़ से डर लगता हो, आपको सिगरेट की हैबिट हो, आपको शराब की हैबिट है। नाना प्रकार की खराबियां हैं किसी के अंदर भी या नहीं भी हैं, लेकिन जिसके अंदर हैं उसके लिए सिर्फ आपको एक प्रकार का बताया जाता है कि आप ये काम करिए। आपको कठिन साधना में नहीं डाला जाता है कि नहीं आप इसके लिए बहुत तैयारी करिए, इसके लिए आप जिस दिन से चाहें उस दिन से ये आप कर सकते हैं। और इसके लिए समय आपको कम से कम आपको 1 महीना से लेकर 2 महीना तक लगना ही लगना है। हर हालत में ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो ये ऐसी कोई धारणा नहीं है कि अभी आपने किया और तत्काल हो जाएगा। हिप्नोसिस एक कला है, एक अलग तरह की साइंस है, उसकी बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको आत्म सुझाव, आत्म सम्मोहन, आत्म सजेशन, सेल्फ सजेशन की बात हम कर रहे हैं। सेल्फ सजेशन इसका वास्तव में ध्यान इसको हम एक तरह से हम ध्यान भी कह सकते हैं। यदि आप ध्यान में बैठ करके आप पर्टिकुलर अपनी समस्या को याद करके उससे संबंधित समाधान की तरह आप कुछ सजेशन, अफर्मेशन आप बना लीजिए और फिर उसे आप धीरे धीरे दोहराइए, रिपीट करिए। तो रिपीट करेंगे तो वो आपके माइंड में कुछ दिनों के उपरांत जाने लगेगा। और फिर सुबह शाम दोनों करिए। जैसे आपको थिंक एंड ग्रो रिच में पैसे के लिए बताया गया है, तो ऐसे ही हर चीज़ के लिए आपको करना पड़ेगा। तो उसे आपको पॉजिटिव वे में महसूस भी करना होगा कि उस समस्या से हम उबर चुके हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी
बताई जाती हैं। तो हम आपको इस प्रकार की चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं कि एक कॉपी में आप इस प्रकार का संकल्प लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, कॉपी में रोज़ लिखिए 10 संकल्प, 5 संकल्प या 2 संकल्प, या जितने भी आप चाहें संकल्प लिखिए। कम से कम लिखिएंगे तो आपको वो संकल्प उसमें आप लिखेंगे, और पर डे लिखेंगे आप। पर डे आप लिखेंगे, कम से कम 1 महीना तक लिखिए। पर डे आप 10 संकल्प का ले लीजिए या 5 संकल्प का ले लीजिए। एक लक्ष्य बना करके आप उसको लिखिए। ये भी एक प्रकार की साधना है, उसे आप कर सकते हैं। लंबी साधना तो हम नहीं कहेंगे कि आप लंबी साधना में बहुत दिन का समय आप ले लीजिए, लेकिन एक चीज़ है कि आप इसे आप करना चालू करिए। तो ये आपको एकदम प्रैक्टिकल है, साइकोलॉजिकल है, और इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है, किसी प्रकार का तकलीफ़ नहीं है। ये आप इसको आप पर डे आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सी साधनाएँ हैं, इससे आपके सारे डर ख़त्म हो सकते हैं। इससे और क्या-क्या कर सकते हैं? इसे करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं कि लेकिन हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताते। आप अपनी एक वो पुस्तक कल्पना शक्ति को लेकर शक्ति गेन ने एक बुक लिखी है। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और अद्भुत कल्पना शक्ति। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार दी हुई हैं। तो आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन करना मतलब क्या है? एक प्रकार का ध्यान है, इमेजिनेशन करना, और वो सारी चीज़ें सब इसमें सेल्फ सजेशन, आत्मसम्मोहन की साधना में होता है। अब कोई भी समस्या को ले लीजिए और फिर उसको बड़े रूप में आप उसको देखिए, और आँख बंद करके, बैठ के, लेट के, जैसा भी आपको कंफर्ट महसूस करे। ज़्यादातर आपको लेटने से उतना कंफर्टनेस नहीं लगेगा, क्योंकि नींद आ जाएगी। आप बैठ कर के करेंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। उसको ध्यान भी कह सकते हैं, मेडिटेशन भी कह सकते हैं। आपका मेडिटेशन जो आत्मसम्मोहन इस प्रकार की चीज़ें हैं, उसे आप क्या क्या कहेंगे? तो आत्मसम्मोहन किसी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का आपको तकलीफ़ में डालने वाली चीज़ नहीं है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और जब आपका थोड़ा गहरा ध्यान लगने लगे, आप अंदर ही अंदर अपने मन के अंदर जो भी समस्या हो उसे आप बोलिए कि दूसरे दिन से आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो आपका ध्यान लगने लग जाएगा। आपको याद नहीं हो रहा तो आपको याद होने लगेगा। लेकिन किस हद तक होगा वो आपकी मेहनत और आपके एफ़र्ट डालने के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि हम जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी हम आत्मसम्मोहन की जो टेक्निक है, सेल्फ सजेशन की जो टेक्निक है, ये जब तक आपके अचेतन मन में नहीं पहुंचती है बात, कौन सी? संकल्प वाली बात। संकल्प, जो भी संकल्प आप करते हैं आपके अचेतन मन में पहुंचेगा तो आपको उससे लाभ होगा। और आप बहुत सारी साधनाओं को, बहुत सारी समस्याओं को आप ना लेकर सिर्फ 1 या 2 समस्याओं को लेंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप एक ही समस्या को लीजिए, और कम से कम उसको 1-2 महीना, 1 महीना तो कम से कम देखिए। 1 महीना के बाद आप उसका रिज़ल्ट आप देखेंगे। तो ये सिंपल सी है बात कि एक लाइन में सिर्फ 1 महीने तक आप कोई एक समस्या को लेके आप उसको डालिए अपने मस्तिष्क में, कॉपी के द्वारा या लिखने के द्वारा या आप अपने अफ़र्मेशन के द्वारा, जैसे भी हो उसे आप करिए। फिर आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा, निश्चित हर हालत में उसका आपको रिज़ल्ट दिखेगा। तो हम यहीं से वीडियो का एंड करेंगे, और सभी को हम कहेंगे कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, सब्सक्राइब करिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, उसे आपको
सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आप कुछ भी करिए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी आप अपने संकल्पों को दोहराइए और उसमें आप स्पष्ट प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। तो सिर्फ ये आपको करना है। तो दिल से सभी को धन्यवाद। ओम ओम ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। सर्व विश्व शांति भवतु।